दोस्तों, मेरा नाम सुप्रीत और चैनल का नाम सबको पता होगा, स्टडी विद सुप्रीत। तो आज है 22 दिसंबर। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बना दूं क्योंकि आज एक स्पेशल डे है जो जिनके पास मैथ होता है। तो कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि आज कौन सा दिन है, लेकिन मैथ सब पढ़ते हैं तो मैं बताता हूँ आज कौन सा दिन है। आज है नेशनल मैथमेटिक्स डे। क्या है आज नेशनल मैथमेटिक्स डे? यानी 22 दिसंबर को हर साल हमारे देश में मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। और कोई लोग कहें क्यों मनाया जाता है? क्योंकि श्रीनिवास रामानुजन का आज बर्थडे होता है। इनका जन्म 22 दिसंबर सन 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। यह हमारे देश के एक महान गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन थे, जिनके सम्मान में हम हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। इनने कई खोजें की वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये तो नेशनल मैथमेटिक्स डे है, लेकिन एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे होता है। वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 मार्च को। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। तो ये कॉम्पिटिशन क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। और नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, जो कि सिर्फ हमारे इंडिया में मनाया जाता है। तो श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने कई खोजें की। क्या अब सबसे पहली खोज एक इनका नंबर है। इनके ही नाम से एक नंबर जाना जाता है जिसे बोलते हैं रामानुजन नंबर, जो कि है 1729। अब इस नंबर को इनके ही नाम से क्यों जाना जाता है? यही पहले व्यक्ति थे जिनने इसके बारे में इस नंबर की खासियत बताई थी, इसीलिए इसे रामानुजन नंबर जाना जाता है। तो इसे क्या बताया था देखते हैं। बताया था इनने ये सबसे छोटा नंबर है। क्या ये सबसे छोटा नंबर है जिनको दो डिफरेंट क्यूब के जोड़ में लिखा जा सकता है। जैसे कि 1 का क्यूब और प्लस 12 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब आ जाता है 1 और 12 का क्यूब आ जाता है 1728, जो कि जोड़ोगे तो 1729 पड़ेगा। ये है पहला इसका क्यूब वाला ऑप्शन। और दूसरा है अगर हम 10 का क्यूब और 9 का क्यूब जोड़ें। 10 का क्यूब होता है 1000 और 9 का क्यूब होता है 729, तो इन्हें ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा? 1729। तो यही इन्होंने बताया था कि 1729 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको दो क्यूबों के जोड़ के रूप में 2 बार लिखा जा सकता है। एक बार 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब करेंगे तब भी यही आएगा, और 10 का क्यूब और 9 का क्यूब करेंगे तब भी यही आएगा। ये एकमात्र नंबर नहीं है, ये सबसे छोटा नंबर है। यही इन्होंने सबसे पहली बार बताया था, तो इसे रामानुजन नंबर कहते हैं। यह नंबर को देख के उसकी तुरंत खासियत बता देते थे, इसीलिए इन्हें नंबरों का जादूगर कहा जाता है। अब इनका दूसरा नंबर एक और है। एक है इनका नंबर 2520। इस नंबर की खासियत कई लोगों को पता भी होगी और कई लोगों को नहीं भी पता होगी, तो चलो यह भी इन्हीं ने बताया था। यह सबसे छोटा नंबर है जो 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं से डिवाइड होता है। क्या लिखा? 1 से लेके 10 तक। 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी। यानी 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं से डिवाइड होता है। ना माने ये डिवाइड करके देख लें। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ये इनकी 2 विशेष बातें थी। अब और बात करते हैं इनकी क्या क्या बात थी। अब रामानुजन ने एक सन 1919 में एक फंक्शन की खोज की थी जिसका नाम है मॉक थीटा फंक्शन। क्या नाम है? मॉक थीटा फंक्शन। इनने इस चीज की खोज कर दी। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कैलकुलेशंस को आसान करना, क्योंकि हर एक फंक्शन का काम कैलकुलेशन को आसानी करना होता है, तभी वो बनता है। तो इन्होंने सन 1919 में कर दी। अब इसके लिए सभी वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन इसकी खोज करते रहे कि इसका प्रयोग कहाँ होगा। कहीं इसका प्रयोग ही नहीं हो रहा था। तो सन 2003 में जाके पता चला, जब सब लोग खोज करते रहे। क्या पता चला? 2003 में जाके पता चला, जो कि एक ब्लैक होल है। क्या है? सबने सुना होगा ब्लैक होल के रिसर्च में इसका यूज होता है, जो कि ब्लैक होल का रिसर्च कोई नहीं कर पाया, इसके बिना हो ही नहीं सकती।
तो ब्लैक होल के रिसर्च में इसका यूज होता है। और एक जगह और होता है जो सबसे भयंकर बीमारी है, वो है कैंसर। कैंसर में भी इसका यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज कैसे होता है, तो इस फंक्शन से हम चेक करते हैं कि किस पेशेंट को किस समय कितनी दवाई दी जाए जिससे कैंसर सही हो जाए, तो उसमें मॉक थीटा फंक्शन का यूज किया जाता है। ये थी तीसरी बात। अब चौथी विशेषता देखते हैं। जैसे हम 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 अनंत तक जोड़ते चले जाएं, तो सबको पता होगा अगर हम पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा पॉजिटिव मिलता है। जैसे हमने 4 और 6 को जोड़ा, ये दोनों पॉजिटिव है, तो क्या मिला 10, जो कि पॉजिटिव है। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा बताया जिससे सब चौंक जाएंगे और आप भी चौंक जाओगे। तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया। अगर हम सभी नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव है, सब नेचुरल नंबर को अनंत तक जोड़ें तो एक निगेटिव नंबर मिलता है, ना कि पॉजिटिव। क्या बताया इन्हें, निगेटिव नंबर मिलता है, जो कि होता है -1/12। क्या मिलता है, एक निगेटिव नंबर मिलता है। इसका इन्होंने प्रूफ भी दिया, क्योंकि कहने से क्या है, प्रूफ देना पड़ता है हर चीज का, तो इसका इन्होंने प्रूफ भी दिया। अब मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ जिससे वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं प्रूफ करा दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तब। तो ये इनकी थी चौथी विशेषता। ऐसे ही इन्होंने कई सारी खोज कर डाली। इससे हमें प्राउड होना चाहिए कि जिनने ऐसी ऐसी खोज करी जो विदेशी नहीं कर पाए, लेकिन एक इंडियन ने ऐसी खोज करी। और ये देखिए, जब ये इनकी जब मृत्यु हुई, जैसे 33 साल के थे। कितने साल के, 33 साल की उम्र में इनने इतनी सारी खोजें कर दी। अगर मान लो जो 50 साल जी जाते तो पता नहीं क्या क्या खोजें कर डालते। तो ये इनकी सब विशेषता थी। तो आज सभी को नेशनल मैथमेटिक्स डे की शुभकामनाएं। इस पर एक मैं स्पीच बोलने वाला हूँ जो सब लोग याद कर लें, अगर कहीं बोलनी हो तो बोल सकें। तो चलिए स्पीच स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को गणित दिवस की शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि गणित दिवस क्यों मनाते हैं और 22 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं। तो 22 दिसंबर को हमारे देश के एक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन होता है, जिनके सम्मान के लिए हम गणित दिवस मनाते हैं। अब ये इनके सम्मान में क्यों मनाते हैं, इनने ऐसा क्या करा जो इनका सम्मान होता है। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान गणित में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रामानुजन नंबर है, जो कि एक 1729 नंबर है। इन्हें रामानुजन नंबर कहा जाता है। यह एक ऐसा नंबर है जिन्हें डिफरेंट टू सम ऑफ क्यूब्स के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे 1729 है, 1 का क्यूब और 12 का क्यूब यानी 1 और 1728 को जोड़ेंगे तो 1729 मिलेगा। ऐसे दूसरा है 10 का क्यूब और 9 का क्यूब यानी 1000 और 729 को जोड़ेंगे तब भी 1729 ही मिलेगा। तो ही इस नंबर की विशेषता थी। और इन्होंने वर्ष 1919 में एक मॉक थीटा फंक्शन की खोज की, जिसकी रिसर्च करने के लिए कई वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन रिसर्च करते रहे। लेकिन फिर 2003 में जाके पता चला, जो कि एक ब्लैक होल है, उसके रिसर्च में इसका यूज होता है और कैंसर के उपचार में इसका यूज होता है। अब तीसरी विशेषता इनकी ये थी कि अगर हम नेचुरल नंबर्स को अनंत तक जोड़ते चले जाएं, हम सबको पता होगा कि अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमेशा आंसर पॉजिटिव मिलता है। लेकिन इनने उल्टा बताया, अगर हम नेचुरल नंबर्स, सबको पता होगा नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होती हैं, अगर हम नेचुरल नंबर्स को अनंत तक जोड़ते चले जाएं तो पॉजिटिव नंबर नहीं मिलेगा, एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, जो कि एक -1/12 होता है। इसका इन्होंने प्रूफ भी दिया, क्योंकि कहने के लिए सब कह सकते हैं, प्रूफ जो देता है उसी की बात मानी जाती है। तो इन्होंने एक प्रूफ भी दे दिया। ऐसे ही इन्होंने कई खोजें कर डाली। इससे हमें इन पे प्राउड होना चाहिए कि इन्होंने ये ऐसी खोजें किसी विदेशी ने नहीं, एक इंडियन ने करी। इनकी मृत्यु सिर्फ 33 वर्ष की उम्र में हुई। कितनी, 33 वर्ष की। इन्हें टीबी हो गया था जिससे इनकी मृत्यु हो गई। अगर मान लो ये 50 वर्ष जी जाते तो पता नहीं कितनी खोजें कर डालते। तो यही इनकी आज विशेषता थी। और सभी को लास्ट में फिर से नेशनल मैथमेटिक्स डे की शुभकामनाएं। यही कहकर मैं अपनी स्पीच को फिनिश करता हूँ। थैंक यू।